वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विथ वेदर। तो आज की हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं बेसिक साइंस। तो आप तैयार हो जाइए बेसिक साइंस के लिए। आज हम इसको बहुत बढ़िया से इसमें 3 से 4 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, एकदम बढ़िया एडिटिंग के साथ, एकदम मस्त। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। मैंने इसी साल जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th चिल्ड्रंस में सिलेक्शन लिया, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं आने वाले फ्यूचर में आपको नोट्स दूंगा, फ्री में पीडीएफ दूंगा और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और लास्ट में एक चीज छुपी है जिसको मैं रिवील करूंगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक प्लांट देख सकते हैं। ये प्लांट क्या है, कैसे ये अपना भोजन बनाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में पहले फोटोसिंथेसिस की हम लोग यहाँ से डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, CO2, water and chlorophyll. In the process, plant convert light energy into chemical energy, glucose, and release oxygen as byproduct. समझिए क्या होता है ना, जैसे ये प्लांट है, प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या क्या लेता है, CO2 लेता है, क्या क्या लेता है आपका, क्या क्या लेता है आपका, CO2 लेता है, सनलाइट लेता है और H2O। H2O का मतलब है वाटर। तो एक एक चीज समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्या क्या लेता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है आपका, CO2, सनलाइट, आपका सन से पा गया, क्या पा गया, सनलाइट। और क्या क्या है आपका, और क्या क्या है, H2O। H2O ये कहाँ से लेता है, जो आप इसकी ये जड़ें देख रहे हैं ना, ये जड़ से क्या लेता है, जाइलम से। जाइलम से क्या लेता है आपका, पानी लेता है। तो इसको 3 मेन चीज चाहिए, CO2, सनलाइट, CO2, CO2, क्या क्या चाहिए आपका, CO2, सनलाइट और H2O चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बेसिक चीज देख लिया क्या क्या चाहिए। और इसमें क्या है, क्लोरोफिल, तो आपको पता है कि ये क्या करता है, प्लांट को ग्रीन बनाता है। तो सिंपल फॉर्म में ये है, फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड क्या, CO2। ठीक है, और हमें प्लांट क्या देता है, आप कमेंट करके बताएंगे प्लांट हमें क्या देता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने छोटा छोटा क्या देख लिया, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस देख लिया। अब अगला हमारा होने वाला है, अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव। क्या होता है इसका मतलब, सूक्ष्म जीव। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे इमेज में कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे दिख रही हैं। तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन सीधा सीधा पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन इन द माइक्रोस्कोप। दे लिव इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इवन इनसाइड आवर बॉडी। सम हेल्प अस व्हाइल सम मेक अस सिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे होते हैं। हमारे नेकेड आई, जो नेकेड आई, नग्न आंखें होती हैं, उससे ये नहीं दिखते हैं। किससे दिखेंगे आपका, याद कर लीजिए, किससे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ये दिखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। दे लिव इन एयर, कहाँ कहाँ रहते हैं भाई, हवा में, वाटर में, सॉइल में और फूड में, और हमारी बॉडीज में रहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ रहते हैं, बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स में, हम देखते हैं बैक्टीरिया यूज्ड टू मेक कर्ड, योगर्ट, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है जो कि आपका क्या करता है, दूध से दही में बदलता है। तो ये क्या बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया क्या है, ये भी एक क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर समझ लिया 2 टाइप, एक तो आपके बेनिफिशियल, एक बेनिफिशियल और एक हार्मफुल। बेनिफिशियल में क्या होता है ना, कि इसमें कोई चीज हमें क्या प्रोवाइड करे, अच्छी, हमें बीमार ना करे। एग्जाम्पल आपका राइजोबियम।
ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। और लैक्टोबैसिलस तो आपको पता है दूध से दही बनाना, तो ये सब क्या हो गए, अच्छे वाले हो गए। अच्छा, अब वायरस बुरा ही होता है लगभग लगभग। और हाँ, एक चीज मैं वायरस के बारे में बता दूं, सबसे बढ़िया चीज ये कि जैसे ये मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये इसके बाहर पाया गया, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो क्या रहेगा, नन लिविंग रहेगा, नन लिविंग। लेकिन जैसे इनसाइड ऑफ द बॉडी चला गया, मतलब कहाँ चला गया, यहाँ पाया, यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, ये लिविंग हो गया। सीधी सीधी सी बात, मतलब इसका नेचर थोड़ा सा अलग है। इसको अभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि इसको किस ग्रुप में रखें, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं फंगी के बारे में। फंगी बेसिकली क्या होता है, जिसको फफूंदी कहते हैं, आप सुने होंगे। ये बेसिकली क्या करता है, किसी चीज को खराब कर देता है। मतलब ये ऊपर ऊपर से लगे होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख भी जाता है, तो ये ब्रेड मोल्ड पे लगे होते हैं और उसको खराब भी कर देते हैं, ठीक है, आप समझते होंगे। अच्छा, फंगी से होने वाले कुछ डिजीज के आप नाम बताएंगे, ये अब मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। आप इसको यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि ये मतलब फंगी से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं। अब प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ क्या है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, ये सब क्या है, प्रोटोजुआ है, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या होता है, ये अमीबा का कोई शेप नहीं होता, और ये कहाँ रहता है, वाटर में, मतलब पानी में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, यहाँ पर मोटा मोटा क्या पढ़ लिया, यहाँ पर पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो वेल, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अब हम फिजिक्स में पहुंच गए हैं थोड़ा। इसको बोलते हैं घर्षण, घर्षण, ठीक है। अब हम यहां से शुरू करते हैं डिफिनीशन के साथ। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद अनदर। कहने का मतलब अभी जो मैं पेन यूज कर रहा हूं, ये किसकी वजह से इस सरफेस पे लिखा जा रहा है, तो इसका कारण फ्रिक्शन ही है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये कांटेक्ट नहीं आता। मतलब फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे जाने में रुकावट करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप चलते होंगे तो आपको फोर्स लगना, ऐसा तो है नहीं कि चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं रुकेंगे ही नहीं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखे होंगे कि टायर क्यों फट जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है, ठीक है। और ये बिटवीन टू सरफेस में होता है, ठीक है, और ये नेचर पे डिपेंड करता है। अब समझ लीजिए, सिंपल लाइन समझ लीजिए, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप और स्लो डाउन थिंग व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, ये स्लो भी कर देता है, ठीक है, इसी बॉडी को ये स्लो भी कर देता है। अब बताइए एग्जाम्पल, हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। व्हेन यू स्लाइड अ बुक, आप एक बुक स्लाइड करिए, ठीक है, ऑन द फ्लोर, इट स्टॉप आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एक बुक है, इसको मैंने एक सरफेस पर स्लाइड किया तो कुछ देर बाद रुक जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब हम क्यों चल पाते हैं भैया, ये सबसे बड़ी बात है। व्हेन वी वॉक फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड दी ग्राउंड। अब देखिए, जब ग्राउंड और हमारे बीच में क्या लगेगा, उसका नेचर कैसा है, इरेगुलरिटी कैसा है, वो कैसा है, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो हम अगर चल पाते हैं तो किसके, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम फिसल के स्लिप खा के हम गिर जाएंगे। तो यहां से हमने फ्रिक्शन समझ लिया। अब हम अगला टॉपिक अपना देख वेल अब हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। आप बहुत इसमें कंफ्यूजन खा रहे हैं, बट आप देखेंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं पाए। अच्छा, यहाँ पर एक इमेज दिखाई जा रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन। तो डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ शाइनी सरफेस लाइक अ। मान लीजिए यहां से मैंने क्या जलाया, मैं आपको सारा एग्जांपल बताता हूँ। एक टॉर्च बनाता हूँ, चलिए, टॉर्च उतना अच्छा बनेगा नहीं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं। अब यहाँ से लाइट की बीम आ रही है, क्या आ रही है, लाइट की यहाँ से क्या आ रही है, बीम, ठीक है, इस पे। अब आप देखे होंगे इधर ये पॉलिश है, तो ये लाइट टकरा के कहा गई, यहाँ आ गई। तो इसी को बस लाइट कहीं कोई भी सरफेस से, वो बस सरफेस होना चाहिए क्या, थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है, टकरा के अगर वापस आ गई, तो उसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर, ठीक है। तो हमने देख लिया, बस लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाए, तो आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से अभी और समझ में आएगा। लुकिंग एट योर फोर्स इन मिरर दैट इज रिफ्लेक्शन। टच टॉर्च लाइट बाउंसिंग, अभी बताया मैंने, स्टील प्लेट से भी वो बाउंस कर जाता है।
आप क्यों देख पाते हैं? क्योंकि आपके ऊपर कोई लाइट बाहर से आ रही है। मान लो बल्ब इधर लगा है, बल्ब क्या लगा है? इधर लगा है, ठीक है। और आप यहां खड़े हो, आप मान लो आप मान लो आप एक इंसान हो, आप यहाँ खड़े हो, लाइट लाइट आई और कहाँ गई? मिरर पे। तो आप क्या दिखने लगा? प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब आपका दिखने लगा मिरर पे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? मिरर में खुद को देखना रिफ्लेक्शन का सबसे आसान क्या है आपका उदाहरण है, ठीक है। अब हम यहां से देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? तो बस इसका भाई है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। सो आप ये कलर मत देखिए, ये तो आपका डिस्पर्सन का थोड़ा हो जाता है, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट पहले आप रिफ्लेक्शन समझिए, बाद में आपको मैं डिस्पर्सन भी समझा दूंगी। तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर लाइक एयर टू वाटर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में थोड़ा कर्व होके चली जाती है लाइट, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे 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 कोई चीज मान लो यहां से स्पेस से लाइट आई और हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा के थोड़ा सा इधर हो गई और तारे टिमटिमाने लगे, तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और देखो और देखो और देखो, और कौन सा उदाहरण है? मान लो एक मिरर रखा है, मिरर का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसे आ जाता है, ऐसे, ठीक है। और देखो, और इसमें क्या होता है ना कि मिरर के आर पार लाइट निकल गई, तो कोई ना कोई मीडियम अपना चेंज की, एयर से वाटर, वाटर से एयर, ठीक है, और स्पीड भी इसकी कम होती रहती है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे, अब यहाँ पर मान लो हमने प्रिज्म रखा, आपने भैया जैसा कि बताया प्रिज्म, तो प्रिज्म तो इसको 7 कलर में बदल देता है ना, 7 कलर में। तो कैसे आपने कह दिया भैया कि इसमें अरे रिफ्लेक्शन नहीं? तो भैया देखो, इसको रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं और डिस्पर्सन इसको बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें लाइट का 7 कलर भी आ रहा है। अब आप ये मत बोलिएगा कि जो रेनबो दिख रहा है वो रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, वो रिफ्रैक्शन का नहीं, डिस्पर्सन का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें 7 कलर आपको रेनबो दिख रहे हैं, ना कि लाइट ने अपनी मीडियम चेंज की, ठीक है। तो यही मैंने बता दिया, सारा चीज अब आपको समझ में आ जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल ऑफ पेंसिल अपेयर बेंड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब अगर आप रखेंगे पेंसिल को किसी वो वाटर में, तो थोड़ा बहुत बेंड दिखने लगता है, क्यों? और कॉइन इन वाटर अपीयर्स रेज और डिस्प्लेस। मतलब पानी में डाली गई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? यह रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, लाइट उसको पार कर जाती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अगला हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करने वाले हैं रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल। शुरू करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए, नवीकरणीय और, मतलब इसको हिंदी में रहने दीजिए, थोड़ा हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? अच्छा पहले आप बताइए, एनर्जी, एनर्जी समझिए, कुछ नहीं, इसको ऊर्जा बोलते हैं, सीधी सीधी सी बात, ठीक है, इसको ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स दैट नेवर रन आउट और कैन बी प्लेस क्विकली लाइक सनलाइट, वाटर एंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, ओरिजिन के बेस पे। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सीधी सी बात, ये डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है, इसमें इस डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि ऐसी एनर्जी जो बार बार बन जाए। अब मान लीजिए आपका, आपने सोलर पैनल लगाया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक जो वीडियो देखा वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट क्या हुई? आई, ठीक है। आपने एक दिन यूज किया, 2 दिन, कभी ये खत्म होगा, कभी जल्दी नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जो बार बार बदल जाए। इसमें क्या क्या आता है आपका? सनलाइट आता है, विंड एनर्जी, आप मतलब विंड कितना यूज करिए वो खत्म ही नहीं होगा, वाटर। लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल तो खत्म हो सकता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायोमास, ठीक है। हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से भैया, इसको आप कितना भी यूज करो जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा इसमें भी वो कर लो। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इंग्लिश डिफिनेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी comes from sources that take millions of year form and will run out, one like coal, oil and natural gas। सीधी सी बात है
कि ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा बनने में कितना साल लगेंगे, मिलियंस मिलियंस बिलियंस मिलियंस साल लगेंगे। मतलब अच्छा, आप पेट्रोल एक बार खत्म करके देख लीजिए पूरे दुनिया से, बनने में ना, आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे कोल पेट्रोलियम, तो मिलियन ऑफ साल लगते हैं कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से। उसी तरीके से कोल भी है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, जो बहुत ज्यादा टाइम लगे उसको रिन्यू होने में, बनने में। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका, कोल आता है, ऑयल आता है और नेचुरल गैस भी आता है। अच्छा, इसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से क्या होता है, हमारा आज का पूरा जो है बेसिक साइंस की क्लास पार्ट 1 है आपका, ये होता है आपका खत्म। तो हाँ, एक चीज और रह जाती है, मैं आप सो यहाँ लास्ट में जाते जाते मैं आपको वो चीज बताते हुए यहाँ से जाता हूं। अगर किसी को भी एमयू जेएनवी की अगर तैयारी करनी है और मुझसे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए और सैंपल पेपर चाहिए, तो क्या करें, ये सब आपको कब मिलेगा, कब मिलेगा, अगर आप जैसे ही 100 प्लस सब्सक्राइबर कराते हैं और हर एक वीडियो में 500 प्लस व्यूज आता है, बढ़िया से अच्छा कंटेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या तुरंत यहाँ से मॉडल पेपर भी मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। तो आपको मॉडल पेपर इसी तरीके से दिखने वाला है। तो आपको ये कैसे लगा पार्ट, अच्छा लगा, अगर बुरा लगा हो तो बता देना, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।